फ्रांस की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पूरी साल की आपकी जो फ़ी मास्टर्स के लिए है वो सिर्फ 250 यूरो और पीएचडी के लिए जो है वो 390 यूरो होती है। तो जब लेकिन मसला ये होता है जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। मेनली जो आपको प्रोग्राम मिल रहे होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के होते हैं और फिर आपको अपनी फील्ड का कोई प्रोग्राम नहीं मिलता जिसकी वजह से आप इनमें अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आज आपको बताऊं, मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी शेयर करूंगा जिसमें आपको बहुत से प्रोग्राम ऐसे मिलेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होंगे और आपको अपनी फील्ड का कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर सकें। सो अगर आप सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, अगर आप साइंसेज से बिलोंग करते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, अगर आप लिटरेचर से बिलोंग करते हैं या फिर आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपका सेम जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि लोवेस्ट है फ्रांस में, उसके थ्रू फ्रांस आ सकते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर। साथ साथ मैं बताता चलूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं काफ़ी कंटेंट बना रहा हूं फ्रांस के ऊपर और आप उसको फॉलो करके फ्रांस आ सकते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू या स्कॉलरशिप पे या सेल्फ फंडेड बेसिस पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैनल को विजिट कर लें, आपको बड़ा कंटेंट मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं जो कि मैं काफ़ी डेली बेसिस पे बना रहा हूँ आप उनको देख सकें और आप अपने लिए एक अच्छी प्रोफाइल बनाकर फ्रांस आ सकें स्टडी वीज़ा के ऊपर। तो चलें हम बात करते हैं जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी पेरिस से। तो अगर मैं इसको आपको शो करवाऊँ, आप इसको सर्च करें तो आपके पास इसकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल रही होगी। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको ना जब ये इसके अंदर जा रहे होंगे आपको समझने में थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो आपको नेविगेट करने में मसला हो रहा होगा और आपको लैंग्वेज जो इंग्लिश के प्रोग्राम्स है स्पेसिफिकली उसमें ढूंढने में भी मसला हो रहा होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जब इसके ऊपर लिख रहे हो तो आप जब गूगल पे जाएंगे तो आप सिंपल इसके साथ लिख लें इंग्लिश प्रोग्राम्स, तो आपके साथ ये सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे जो कि इंग्लिश में आपके साथ वो ये पढ़ा रहे हैं और मेन जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपके पास ये तीन मल्टीपल आपके पास इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, साइंसेस की, ह्यूमैनिटीज़ की एंड सोशल साइंसेस की एंड हेल्थ की। ये सारी आपके पास फील्ड्स हैं, मेन फील्ड जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंसेस की ओपन करूँ, इसमें आपके पास एक बैचलर्स की है, बाकी आपको देख लें मास्टर्स की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जिनकी फील्ड जो बायो से रिलेटेड है या जिनकी फील्ड ऐसी है जो कि जिसमें बायोलॉजी का कॉम्पोनेंट है, वो आप इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फिजिक्स में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लाइफ साइंसेज की कोई ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जो कि लाइफ साइंसेज में आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग साइंसेज में आप आ सकते हैं, न्यूरो साइंसेज में आप आ सकते हैं, ठीक है, डिजिटल साइंसेज आपके पास मल्टीपल फील्ड है और आपके पास अर्थ एंड साइंसेज की है, यानी मल्टीपल इन्वायरमेंट की फील्ड भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपके पास पूरी एक कैटेगरी आ गई, यानी तकरीबन तमाम उन लोगों के लिए जो कि साइंसेज से बिलोंग करते हैं, जो कि मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं या नेचुरल साइंस से बिलोंग करते हैं, तो वो इन सब में आ सकते हैं। अब इसके साथ अगर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात की जाए तो लेट्स से बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी से आ गया, कॉर्पोरेट लॉ आ गया, लॉ से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो लॉ में आ सकता है, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, अब ये हेल्थ इकोनॉमिक्स भी है इसमें जो कि मेडिकल वाले परस्यू कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स वाले भी, आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड जिनके कोर्सेज लिटरेचर में है तो वो आ सकते हैं यहाँ पर। सो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको डाइवर्सिटी कोर्सेज की मिल जाएगी। स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड भी एक दो कोर्सेज हैं, लेकिन हेल्थ वाले लोग जो हैं वो ऊपर वाले उसमें प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ। सो यानी आपके पास एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफर करता है, यूजुअली मैं अगर टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं इतनी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको इतने ज़्यादा डिटेल में प्रोग्राम्स बता रही है और इसमें आप कोई ना कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक एडवाइस शेयर करता हूँ। वो एडवाइस ये है कि आप जब यूजुअली मेरे साथ लोग कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि यार मैंने ये फील्ड है मेरी, ठीक है, और मैंने यही फील्ड सेलेक्ट करनी है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मेरे पास कोई आया, वो था फिशरी वाले, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार मैंने जो है ना फिशरी में जाना है। द प्रॉब्लम इज़ जब आप इतने सेलेक्टिव होते हैं तो आपको फिर प्रोग्राम नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है वो खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइक आप ओपन हो मल्टीपल फील्ड्स के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें। लेकिन जब आप बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना देखें कि यार मेरी एग्जैक्ट फील्ड ये है तो मैं सिर्फ इसी में जा सकता हूँ, मैं किसी और में नहीं जा सकता। अगर आप देखें कि आप किसी और फील्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल MBBS वाले जो कि MBBS नहीं कर सकते, ठीक है, और उनके पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, वो बाहर आना चाहते हैं, बाहर भी कहीं पर एडमिशन नहीं होता, सिर्फ वो इसलिए कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है। अनफॉर्चुनेटली फ्रांस में आपको सच मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी स्कॉलरशिप के ऊपर। तो लेकिन अगर वो फिर भी आना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, या फिर उनके MBBS में जो मार्क्स थे फर्स्ट सेकंड ईयर में वो बहुत कम थे, तो वो सिर्फ निकलना चाहते हैं, तो वो ये सारी जो मेडिकल की फील्ड्स हैं उन सब के लिए वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई हमने MBBS ही करना है। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन फिर आपको वो सेलेक्टिव जो इतना आप सेलेक्टिव हैं, आप फिर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फील्ड्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप किन किन फील्ड्स के लिए एलिजिबल होते हैं, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, अपने आप को ओपन करें, और फिर यहाँ पे आकर आप मल्टीपल कोर्सेज लेकर अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड्स का जब एक्सपोजर मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट खुद ना खुद डिवेलप हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो ये बात आप माइंड में रखें जब आप जो है प्रोग्राम्स को देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब भी बाहर स्कॉलरशिप की तलाश में आ रहे हो। चलिए आप बात करते हैं कि इन प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपको कैसे पता लगेगा इनकी फर्दर डिटेल। तो आपने क्या करना है, जब आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन होती है और इसमें मुझे सारी डिटेल मिलेगी। सो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, पेरिस सिटी में होता है ऑफर, ठीक है। और साथ साथ अगर आप देखें तो आपको जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब आपने अगर कोर्स के बारे में जानना है कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं, M1 में क्या है, M2 में क्या है, आपके पास कोर्सेज़ क्या हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये आपकी जो है ना आपको आगे इस फील्ड में आपकी एजुकेशन हो रही होगी। साथ में अगर आपका आउटकम जो है वो क्या डेवलप होगा तो वो आपके सामने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है ये आपको मज़ीद फिर आप दोबारा जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, नेक्स्ट वेबसाइट पे, यहाँ पे हर प्रोग्राम में आपको वेबसाइट का लिंक दिया होगा। जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे वहाँ पे मज़ीद डिटेल प्रोवाइड होगी कि भाई आपने अप्लाई किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा इनका डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा जो काफ़ी डिटेल में है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप अब ये जो है ना मल्टीपल हर जो आप प्रोग्राम ओपन कर रहे होंगे आपकी ये वेबसाइट डिफरेंट होगी। तो आपने देखना है, आपने कंसेप्ट सेम है और देखना है कि किस तरीके से वहाँ पे वो आपको वो नेविगेट करवा रहे हैं, तो उसको फॉलो करते रहना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख लेना है, देख लेना है कि वो 2024 से 2025 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये आपका जो है फ्रॉम जनवरी 17 2024, ठीक है, फर्स्ट जो इनटेक थी। अब ये जो है लाइक 2024 के लिए क्लोज्ड है प्रोग्राम, ठीक है, यानी जो लोग 2024 में आना चाहते थे, अब ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि 2025 में आएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रांस में अभी जो इनटेक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एक कभी कभार सितंबर की इनटेक होती है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी की इनटेक होती है। तो इस प्रोग्राम की जो इनटेक है वो जनवरी में है, लेकिन ये इस साल क्लोज हो चुका है। तो ये अब अगले साल आपके लिए ओपन होगा और आप फिर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपने अभी ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो डेडलाइन है या टाइम लाइन है हर प्रोग्राम की डिफरेंट होती है। तो आपने देख लेना है किस प्रोग्राम का किस हिसाब से ओपन हो रहा है। और मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यार आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने अभी से तैयार कर लेने हैं, ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो आपने अप्लाई करना है। क्योंकि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रांस की बहुत सी स्कॉलरशिप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी अगर मैं बात करूँ आपके साथ, यहाँ जब जाएंगे आप अप्लाई करने के ऊपर तो आपको ये मज़ीद जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगी कि व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई। अब लेट्स से यहाँ पे फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए आप जब इसकी इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपने देखना है फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रखता है अप्लाइंग करने में एंड फ्रांस में भी रहता नहीं है। तो यहाँ पे देख लेना है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर सिटीजन्स, यहाँ पे आपका पाकिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ के सिटीजन हैं तो आपने कहाँ से अप्लाई करना है, एतुदिए फ्रांस। एतुदिए फ्रांस पे किस तरह अप्लाई करना है, मैंने इसके ऊपर पूरी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने किस तरह अकाउंट बनाना है, आपने किस तरह अपना प्रोग्राम ढूंढना है और किस तरह फिर आपने अप्लाई करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो वीडियो जाके देखनी है ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है रिपीट ना हो। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। भाई अप्लाई सेम तरीके से करना है जो मैं ऑलरेडी एक कवर कर चुका हूँ। अगर वो सेम वीडियो में हर वीडियो में रिपीट करता रहूँ तो हर वीडियो है जो 30-40 मिनट की हो जाया करेगी और फिर अनफॉर्चुनेटली आप लोग देखेंगे भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं रखेंगे। तो ये आपने रखना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एतुदिए फ्रांस में, वो जाएँ वहाँ पर देख लें कि फ्रेंच प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई करना है। पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो भाई वहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम मिड जनवरी
2025, तो जनवरी में ओपन होगा, सही है। और आपने जनवरी से अगर ओपन हो रहा है तो आपने डॉक्यूमेंट्स तब तक तैयार कर लेने। तो चलिए अगर आप बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो ऐसा इन्होंने अभी तक कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की यहाँ पर। तो अगर हम देखें एज एंड वर्क हिस्ट्री वगैरह, तो यहाँ पे आपने CV सबमिट करानी है और इंग्लिश में ही CV सबमिट करानी है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। इन्होंने पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि आपको वो चाहिए होगी और वो भी इंग्लिश में होगी। लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि अब वही आइल्स टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखें इन कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकर को कोई नहीं चाहिए और उन लोगों को भी नहीं चाहिए जिनका प्रोग्राम पूरा इंटायरली इंग्लिश में हो। तो अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है सो दैट्स टोटली फाइन, आप उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई यहाँ पे जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा, दुओलिंगो वगैरह, और ये PTE एक्सेप्टेड नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड भी नहीं है। सो ये आपने माइंड में रखना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आपका जो अप्लाई करने का तरीका है वो आपने DA फ्रांस में करना है और यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन भी नहीं शो कर रहा होगा क्योंकि ये अभी जो है प्रोग्राम क्लोज्ड है, आपके लिए ओपन नहीं है। सो एडवांस में बताने का मकसद ये है आपको, ताकि आप जो है अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार करें, ठीक है। अभी से ये प्रोग्राम अपनी जो है कैलेंडर में डाल लें कि भाई इसकी टाइमलाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो ये होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई प्रोग्राम ओपन नहीं है तो आप अभी से क्यों बता रहे हैं। भाई जब प्रोग्राम ओपन होगा तो अब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, अभी तक आप सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें एडवांस में। तो आई होप कि अब आपको वीडियो का जो कंटेंट है वो आइडिया हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कैसे ढूंढने हैं, इसके कौन सा रिक्वायरमेंट्स हैं, कब से डेडलाइंस हैं और स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है। और आखिर में आपका प्रोसीजर कैसे क्या है अप्लाई करने का, DA फ्रांस की वेबसाइट से अप्लाई करना है। और वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे, अगर आपने नहीं देखी तो कैसे अप्लाई करना है उसके थ्रू। और आखिर में बात रही जो ट्यूशन फ़ी की मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ कि इसकी लोएस्ट में अकाउंट होती है जो कि 250 से लेकर 400 है, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स की थोड़ी ऊपर नीचे वेरी कर सकती है, लेकिन रेंज यही होगी 250 से 400 यूरो पर ईयर। और आई होप कि अब ये वीडियो जो है आप पूरी देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि हमें भाई आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी है। भाई इन्फॉर्मेशन मैं पूरी देता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ना वीडियो स्किप कर लेते हैं, आधी वीडियो देख के कह रहे होते हैं कि भाई हमें आधी इन्फॉर्मेशन मिली है। सो वीडियो को पूरा देख लिया करें और ताकि आपको आइडिया हो जाए, सारी चीज़ों का पता लग जाए। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नई वीडियोज़ में, जिसमें आपके साथ मज़ीद इस तरह की लो फ़ी यूनिवर्सिटी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इस तरह के अमेजिंग ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्स के इंग्लिश लैंग्वेज में। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।